सोमयज्ञ सम्राट आचार्य वैष्णवाचार्य गोस्वामी डॉक्टर व्रजोत्सव जी महाराज ने महासोमयज्ञ सभी यज्ञों में सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम होता है। ये महायज्ञ का उद्देश्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है, क्योंकि मूल संस्कृति ही हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। हम सब पुण्यशाली हैं कि सोमयज्ञ के आयोजन करने, इसमें सम्मिलित होने और संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नगर के मध्य श्री वल्लभाचार्य नगर कालाखेत प्रांगण में 13 से 18 अप्रैल तक होने जा रहे यज्ञ स्थल के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित श्रद्धालु जनों को संबोधित कर रहे थे। कहा कि यज्ञ नारायण की ही कृपा है कि मंदसौर नगर में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हम सभी धर्म की मंगल ध्वजा को धारण कर सनातन वैदिक संस्कृति का शंखनाद करें और इसका सबसे सशक्त माध्यम सोमयज्ञ है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से ही अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है सोमयज्ञ। आपने कहा कि संसार में मनुष्य जीवन में अनेक कामनाएं होती हैं, बहुत सी इच्छाएं मनुष्य की होती हैं जिन्हें पूरा करना चाहता है, और सोमयज्ञ ही वो माध्यम है जो कि सभी कामनाओं को पूरा करता है, कष्टों को दूर करता है। आपने बताया कि सृष्टि में 28 बार प्रलय हुआ और इतनी ही बार सृष्टि का फिर से उदय हुआ, तो सृष्टि का उदय और संचालन सोमयज्ञ से ही होता है। सोमयज्ञ में समस्त ऋषिगण और देवताओं का आवाहन किया जाता है। यज्ञशाला के दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण होता है, ऐसा दुर्लभ अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। आपने बताया कि सोमयज्ञ में अद्भुत शक्ति है और वो ऊर्जा का तत्व है। सोमयज्ञ से ही जीवन में आनंद उत्साह का सृजन होता है। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में विराट वाजपेयी महासोमयज्ञ का आयोजन परम पूज्य गोकुलोत्सव जी महाराज और ब्रजोत्सव जी महाराज के निर्देशन में होगा। निश्चित रूप से मंदसौर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मंदसौर में एक ऐसा आयोजन जिसमें धर्म की ध्वजा और सनातन की ध्वजा लहराएगी। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कालाखेत प्रांगण में ये महासोमयज्ञ का आयोजन होगा। एक दिन में 4 पालियां लगेगी। 4 पालियों में एक पाली में लगभग 84 जोड़े बैठेंगे और लगभग 2000 जोड़े सामाजिक समरसता के साथ हर समाज का प्रतिनिधित्व, हर धर्म के, हर जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सोमयज्ञ में होगा। मैं आपके श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। परात्पर पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धर प्रभु श्री यज्ञ नारायण प्रभु की कृपा से यह शुभ मंगल अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि आप और हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय धर्म की मंगल ध्वजा को साथ में धारण करें। श्री विराट महासोमयज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, स्वयं सेवक जन, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, वैष्णव जन, धर्म नगरी मंदसौर में यह शुभ मंगल अवसर आया है कि हम सनातन धर्म संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का तुमुल ध्वनि से शंखनाद करें, धर्म की विजय पताका फहराएं। और उसका सबसे सशक्त माध्यम हमें प्राप्त हुआ है सोमयज्ञ। सोमयज्ञ सृष्टि का सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च यज्ञ है। यज्ञ क्यों किया जाता है? समाज के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए और सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए यज्ञ किया जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन को
यज्ञ का महत्व समझाया है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, वेद में जहां जहां यज्ञ का उल्लेख होता है वहां वहां सोमयज्ञ का ही नाम जाना जाता है, क्योंकि राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अनंत गुना फल इस सोमयज्ञ से प्राप्त होता है। सोमयज्ञ सकाम यज्ञ है, क्योंकि मनुष्य का जीवन कामनाओं से भरा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ वेदों में, धर्म में क्या कामना बताई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यह हमारी कामना है, यह हमारी भावना है। इसीलिए प्राणी मात्र, जीव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ काल में 28 बार प्रलय हो चुका है, 28 बार पुनः सृष्टि की रचना हुई है। हर बार जब भी सृष्टि का प्रारंभ काल होता है, भगवान नारायण यज्ञ का आदेश करते हैं। सब देवगण और ऋषिगण मिलके यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस यज्ञ को मिलकर कर रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए कि जो जो महानुभाव, श्रद्धालु भक्तजन इस आयोजन में किसी भी रूप से जुड़े हैं, उनके अंदर देवत्व विराजमान है, उनके अंदर एक अलौकिक दिव्य शक्ति है। इसीलिए आपका चयन किया गया है, भगवान ने आपको चूज किया है। आप उन खास व्यक्तित्व में से हैं। जिस प्रकार भगवान ने देवताओं, ऋषियों को चयन किया, इसी प्रकार आपके अंदर भी एक ऋषि विराजमान है, एक संत विराजमान है, एक देव विराजमान है, एक भक्त विराजमान है। इसलिए आपका चयन हुआ है, आप इसमें जुड़े हैं। यज्ञ किसे कहा जाता है? संगतिकरण करने को यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ के माध्यम से हम संगतिकरण करें, विचारों को संगठित करें, समाज को संगठित करें, प्राणी मात्र को संगठित करें, ताकि हम धर्म की सेवा में, मानवता की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में सदा सर्वदा अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु, यह सूत्र है, ये वाक्य है, प्रमाण है इसका। तो यज्ञ सकाम यज्ञ है। सकाम क्यों? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, उनकी कामनाएं, उनकी भावनाएं सभी के कल्याण के लिए होती है। और जो कार्य सभी के कल्याण के लिए किया जाता है, उसी को सोम कहा जाता है। इसलिए जब भी कोई महान कार्य किया जाता है राष्ट्र के हित में, सामाजिक हित में, और जब वो परिपूर्ण होता है, तो हमारे यहाँ कहावत है कि चलो सोम नहाए। तो सोम क्या है? एक वाइटल पावर है, एक जीवनी शक्ति है, एक ऊर्जा तत्व है सोम। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने आज्ञा की है, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो इस संसार में जितना वैभव है, जितना विलास है, जितना आनंद है, जितना उत्साह है, वह सब सोम की कृपा है, भगवान यज्ञ नारायण की कृपा है। तो आप सबको प्रेरणा दीजिए कि आप किसी न किसी माध्यम से यज्ञ में जुड़ें। यज्ञ में अनेक ऐसे मंगल अवसर आते हैं
जो हमारी भावनाओं को परिपूर्ण करते हैं, कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। जिस प्रकार यज्ञ की परिक्रमा करना, संसार की परिक्रमा तो हम करते ही हैं, माया के लिए परिक्रमा करते ही हैं, लेकिन जब हम धर्म के लिए परिक्रमा करते हैं तो जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म को आगे बढ़ाता है, भगवान उसे आगे बढ़ाते हैं। वेद में कहा गया है कि सोमयज्ञ की एक परिक्रमा 108 परिक्रमा का फल प्रदान करती है, क्योंकि वहां जहां सोमयज्ञ होता है किसी एक देव की प्रतिष्ठा नहीं होती, वहां समस्त देव आके विराजमान होते हैं। सृष्टि के प्राणाधार भगवान स्वयं वहां विराजमान होते हैं, परब्रह्म। इसलिए जब यज्ञ की परिक्रमा की जाती है तो केवल यज्ञ की परिक्रमा नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की परिक्रमा है, 33 कोटि देवों की परिक्रमा है, सभी भक्त जनों की परिक्रमा है। हमारे यहाँ भक्तों की परिक्रमा का भी बड़ा महात्म्य है। तो जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो यज्ञाचार्य की, आचार्यों की परिक्रमा होगी, ब्राह्मण देवताओं की परिक्रमा होगी, और तो और भक्त जनों की परिक्रमा भी हो जाएगी। इसलिए वेद में कहा यज्ञो वही भुवनस्य नाभि, जहाँ यज्ञ होता है वो त्रिभुवन का केंद्र हो जाता है, नाभि बन जाता है। इसलिए पूरे त्रिभुवन की परिक्रमा हो जाएगी, जितने तीर्थ हैं, धाम हैं, कुंड हैं, उन सब की परिक्रमा हो जाती है यज्ञ की, सोम यज्ञ की परिक्रमा लगाने से। यज्ञ में अक्षत वर्षा की जाएगी, पीले अक्षत घृत में रंग के, घी में रंग के आशीर्वाद स्वरूप हम प्रदान करेंगे। जैसा